कि छुप के खिंच खिंच कर मिटी जाती हैं तस्वीरें क़ियामत की। अंदाज़ा तो लगाओ इससे बड़ी और क़ियामत कौन सी हो सकती है, जब सारे अंसार मुआविनीन मददगार शहीद हो गए। निगाहों के सामने, निगाह हुसैन के सामने कोई और नहीं था, वो ओनो मोहम्मद उठती हुई जवानी, छोटे छोटे बच्चे हैं, जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाले हैं। बहन ज़ैनब उन बच्चों को लिए खड़ी हैं, भाई इनको कबूल फरमाएं। इमाम हुसैन कहते हैं किस मुंह से इजाजत दूं? बहन ने कहा था भाईजान अगर इजाजत नहीं देंगे कल क़ियामत का दिन होगा। अम्मी जान ने अगर पूछ लिया ज़ैनब तुझे अपने लाल ज्यादा प्यारे थे कि मेरा लाल हुसैन ज्यादा प्यारा था, जवाब क्या होगा? मजबूरन इमाम हुसैन को बहन की बात माननी पड़ी, इजाजत दी। बहन ने छोटे छोटे हथियार उनको लगाए, दूल्हा बनाया, मैदान कारजार में भेजा। थोड़ी देर के बाद लड़ते लड़ते जब शहीद हुए, जमीन पर गिरे, हुसैन को पुकारा, ए मामू जान खबर लीजिए भांजों की। नबी कौनैन का नवासा मैदान कारजार में पहुंचा, नवासों को गोद में उठाया। तारीख करबला कह रही है जैसे ही गोद में उठाया, भांजों ने गोदे हुसैन में आंखों को खोला, मुस्कुराते हुए जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। पूछना चाहते हैं ओनो मोहम्मद आप क्यों मुस्कुरा रहे थे, पहले क्यों नहीं मुस्कुराए? बाद में मुस्कुराए, मामू की गोद मिली तब मुस्कुराए। गोद में मुस्कुराकर दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे थे, मामू दुनिया को बता देना हम दुनिया से जा रहे हैं, जाहिरन जा रहे हैं, इधर गए हैं, मुस्कुरा कर बता दिया। जन्नत भी देख रहे थे, जन्नत की हूरों को भी देख रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, नब्बैक नब्बैक या रसूल अल्लाह, नब्बैक जिंदाबाद। मुस्लिम बिन अकील के भाई सामने खड़े हैं, मेरा हुसैन एक एक करके इजाजत देता रहा। ये भी सारे आवान अंसार शहीद हो गए। सामने भतीजा खड़ा है जिसकी उठती हुई जवानी है, 17-18 साल की उम्र है। हजरत इमाम हुसैन से हजरत कासिम ने कहा चाचा जान इजाजत दीजिए, मैं भी शहीद होने के लिए बेताब परेशान तड़पता हूँ। हजरत इमाम हुसैन ने सर से पाँव तक, पाँव से सर तक देखा, इरशाद फरमाया भतीजे तुम्हें कैसे इजाजत दूं, भाईजान की निशानी हो, इजाजत ना मिली। हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम ने फौरन अपने हाथ से एक तावीज खोला, तावीज खोलकर चचा के हाथों में दिया। चचा जान मैंने इसको पढ़ लिया है, आप भी पढ़ ले। चचा ने पढ़ा था, हुसैन ने पढ़ा, लिखा था, जैसे ही तावीज को खोला लिखा था बेटा एक वक्त ऐसा आएगा भाई पर मुसीबत आएगी, परेशानी में घिरा होगा, ऐसे वक्त में बेटे अपनी जान को अजीज मत समझना, जान को कुर्बान करके शहीदों में जाकर अपने चचा इमाम हुसैन भाई पर कुर्बान हो जाना। अल्लाह अकबर। तावीज पढ़ा, हुसैन ने इजाजत दे दी। वो कासिम जो हूबहू मुस्तफ़ा जाने रहमत की तस्वीर थे, जब चले थे मैदान कारजार की तरफ ऐसा मालूम होता था ये कोई दुनिया का इंसान नहीं, आसमान का चांद आ गया है। जिधर को चलते थे सूरज की लपटें निकलती चली जाती थी, एक को नहीं, दो को नहीं, सैकड़ों को फिन्नार कर दिया। प्यास की शिद्दत बढ़ी, इमाम कासिम ने पुकारा, लौटकर आ गए हजरत इमाम हुसैन के खेमे की तरफ। इमाम हुसैन की बारगाह में आकर अर्ज करते हैं चाचा जान एक घूंट पानी मिल जाता, अकेला आपका भतीजा सारे यजीदियों पर भारी हो जाता। मेरे हुसैन ने इरशाद फरमाया बेटा अब पानी नहीं है, नाना जान इंतजार कर रहे हैं, दुनिया का पानी नहीं, आबे कौसर पीने को मिल जाएगा। जुबान मुबारक इमाम कासिम के मुंह में डाली, इमाम कासिम ने चूसा, उसके बाद फिर चल दिए। कारजार में पहुंचे, लड़ते लड़ते जमीन पर आए, पुकारा या अम्मा, ए चाचा जान खबर लीजिए, नबी कौनैन का नवासा पहुंचा। देखने के बाद जमीन पर पड़ा है कासिम, उठाया, गोद में उठाते ही हजरत कासिम ने आंखों को खोला, आंखों को खोलकर चेहरे हुसैन को देखा, जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। मुझे कहने दिया जाए एक एक नबी के घर का शहजादा शहीद होता जा रहा है, हुसैन उठा कर लाता है। बताओ इससे बड़ी क़ियामत और कौन सी हो सकती है? कभी भांजों को उठाया, कभी भतीजे को उठाया, कभी भाई को उठाया, कभी 6 माह के अली असगर को उठाया, कभी अली अकबर के जनाजे को उठाया। अल्लामा हसन बरेली से बोले या रसूल अल्लाह
जमीन करबला पर वो क़ियामत खेज मंजर है कि खिंच खिंच कर मिटी जाती हैं तस्वीरें क़ियामत की। अलंबरदार हजरत अब्बास के जब बाजू शहीद हुए थे, जमीन पर गिरे, भाई को पुकारा, हुसैन दौड़ कर पहुंचे थे। 56 साल के बूढ़े ने जवान 40 साला भाई को गोद में उठाया, जैसे सीने से लगाया, ज़बान मुबारक से कलमे निकल गए, अलान इन कसरा जहरी, अब मेरी कमर टूट गई। भाई का गम कैसा हुआ करता है, अंदाजा तो लगाओ यार। ये पैगाम हुसैन ने दिया है भाइयों के लिए छुरियां लेकर निकलने वालों, भाइयों के लिए तलवारें पीटने वालों, भाइयों के लिए लाठियां निकालने वालों, भाइयों के लिए गाली गलौज करने वालों। हुसैन से पूछो भाई का गम कैसा होता है, भाई का जिसमें मुबारक गोद में है। हुसैन कह रहे हैं अलान इन का सारा जहरी, अब मेरी कमर टूट गई, हिम्मत जवाब दे गई। भतीजे को उठाया, ये जुमले ना निकले, बेटे को उठाया, जुमले ना निकले, भाई को उठाया, जुमले ना निकले, मगर सगे भाई का जनाजा उठाया, बोल पड़े अलाना इन का सारा जहरी, कमर टूट गई, हिम्मत जवाब दे गई। ऐ लोगों, मेरी माँ बहनें जो बैठी हैं सुन रही हैं, सुनते रहें, गौर करें, सबक हासिल करें, सुनने से ज्यादा दिल पर तहरीर करें, कल से अमल शुरू करें। सारा अहले बैत का बाग ताराज हो गया, सब कुछ जाहिरन लूट गया। अब कौन बचा था? बीमार ज़ैनुल आबिदीन था। वो ज़ैनुल आबिदीन पानी को देखता तो फूट फूट कर रोता, खाने को देखता फूट फूट कर रोता। एक दिन एक बकरा ज़िबा किया जा रहा था, उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा कस्साब है, बकरे को ज़बा करने के लिए लाया है, मगर ज़बा करने से पहले हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हैं, वो कुरैशी ज़बा करने वाला पहले पानी देता है, पानी पिलाता है बकरे को, फिर खाना उसको चारा देता है, उसके बाद वो ज़बा मज़बा में ले जाता है, ज़बा करता है। इमाम हुसैन का बेटा शहजादा ज़ैनुल आबिदीन फूट फूट कर रोने लगा। लोगों ने पूछा हुजूर क्यों रो रहे हैं? कहने लगे यही तो वो पानी था जो जानवर पी रहे हैं, जानवर खा रहे हैं, मगर नबी के घर वालों पर पानी बंद कर दिया गया। रोते तड़पते चले गए। ज़ैनुल आबिदीन की इस आवाज को बरेली के इमाम ने सुना, पुकार कर कहा या रसूल परवरदिगार, तेरी कुदरत, जानवर भी आपसे सैराब हों, प्यास की शिद्दत में तड़पे बेजुबान अहले बैत। इस पानी की अहमियत क्या है जरा अंदाजा लगाओ। आज हमारे यहाँ तो हाल ये है, पानी अगर मोटर चल रही है, टैंक भर गया है, पता नहीं 5 मिनट चलता रहे, 10 मिनट चलता रहे, घंटों घंटों चलता रहे, याद रखना ये इसराफ है। और अल्लाह कहता है इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वाना शयातीन, इसराफ करने वाले शैतान के भाई हुआ करते हैं। हमारे यहाँ पानी की बहतात है, पानी खर्च किया जा रहा है। मसला तो ये है बहते पानी में वुजू करो, बहते पानी में गुस्ल करो, उतना ही पानी इस्तेमाल करो जितने की जरूरत है, अगरचे नहर बह रही हो। याद रखो ज़ैनुल आबिदीन, इसीलिए तो उनका नाम ज़ैनुल आबिदीन पड़ा था। वो आबिदीन इबादत कर करके आबिदीन के सरदार बन गए थे, मशहूर हो गए थे। अब इमाम अली औसत के नाम से नहीं, ज़ैनुल आबिदीन के नाम से याद किया जाता है। आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर वाकई में तुम हुसैन के चाहने वाले हो, हुसैन के मानने वाले हो, हुसैन के नाम लेवा हो, हुसैन के सच्चे गुलाम हो, मेरी माँ बहनें सुने, अगर वो कनीज़े ज़ैनब हैं, कनीज़े फातिमा हैं, कनीज़े शहरबानो हैं, कनीज़े उम्मे रुबाब हैं, कनीज़े सकीना हैं, कान खोल कर सुने। ये लुटा हुआ काफिला जब मैदान करबला से चला था, चाहे वो कूफे की सरजमीन हो, चाहे वो दिमश्क की सरजमीन हो, चाहे वो रास्तों के गुजरने वाले काफिले, जहां जहां से गुजरता रहा ये काफिला, अगर किसी मेरी अहले बैत की कनी, मेरे अहले बैत की शहजादी के पास अगर दुपट्टा नहीं था तो अपने चेहरे को बालों से छुपाती थी, कोई रुमाल से छुपाती थी, कोई झंपड़ से छुपाती थी। उन्होंने पूरे काफिले भर किसी रास्ते में कोई बताए, कान खोल कर सुनो, बताओ, आज मुझे जवाब दो, तुमने क्या ज़ैनब के पर्दे को कितनी रकम में बेचा है? तुमने सैयदा उम्मे रबाब के पर्दे को कितने पैसे में बेचा है? जो तुम ज़ैनब की कनीज कहलाने वाली, उम्मे रबाब की मानने वाली, सकीना की कनीज कहलाने वाली, हजरत शहरबानों को अपना आइडल बनाने वाली, बाजारों में जाती
बेपर्दा मुसलमान औरतें, बेपर्दा मुसलमान लड़कियां, बेपर्दा मुसलमान शहजादियां आज बाजार मुसलमान औरतों से भरे हैं। उठाओ दिमश्क की तारीख को, जब दिमश्क की सरजमीन से हुसैन का काफिला गुजर रहा था, बीमार ज़ैनुल आबिदीन थे, बच्चा हजरत इमाम अब्दुल्ला इमाम हसन का शहजादा था, जिनके हाथों में बेड़ियां थी, मगर सैयदा ज़ैनब है, सैयदा उम्मे रुबाब है, सैयदा उम्मे शेरबानो है, सैयदा सकीना है, सैयदा ज़ैनब उनकी एक कनीज थी फिद्दा। जब बाजारों में इनको ले जाया जा रहा था, मेरे पैगंबर का एक साहबी है जिसको एक रिवायत में हजरत ज़ैद इब्ने अरकम के नाम से याद किया गया, एक रिवायत में सैल इब्ने साइदी के नाम से याद किया गया है। हो सकता है दोनों साहबी वहां मौजूद हों। जब ये काफिला गुजरने वाला गुजरते गुजरते दिमश्क के करीब पहुंचा, दिमश्क में ढोल बजाए जा रहे थे, दिमश्क में ताशे बजाए जा रहे थे, दिमश्क में मातम किया जा रहा था, दिमश्क में खुशियां मनाई जा रही थी। आज इस मुहर्रम के मौके पर 10वीं रात में ढोल बजाने वाले ये हुसैन की सुन्नत नहीं, हुसैनियों की सुन्नत नहीं। हाँ हाँ, यजीदियों की सुन्नत हो सकती है, यजीदियों का तरीका हो सकता है, क्योंकि दिमश्क को सजाया गया वो यजीदियों ने सजाया था। दिमश्क में ताशे बजे थे वो यजीदियों ने बजाए थे, दिमश्क में ढोल बजे थे वो यजीद के मानने वालों ने बजाए थे। हजरत सैल ने देखा दिमश्क शहर सजा हुआ है, सैल ने देखा दिमश्क में ढोल ताशे बज रहे हैं, कहने लगे मामला क्या है, बात क्या है, क्यों सजावट है। लोगों ने बताया हुसैन का लुटा हुआ काफिला गुजरने वाला है, दिमश्क में दाखिल होने वाला है। इतना सुना सैल इब्ने साइदी दौड़कर उस दरवाजे पर पहुंचे जिस दरवाजे से शहर में ये काफिला दाखिल होने वाला था। पूछा कौन से दरवाजे से दाखिल होगा, बताया गया बाबू साहिब दरवाजा है, वहीं से ये काफिला दाखिल होगा। हजरत सैल इब्ने साइदी रदी अल्लाह ताला अन्हु जाकर खड़े हो गए, इंतजार करने लगे। देखते क्या है, आगे आगे कुछ सरे मुबारक है, नेज़ों पे चढ़े हुए हैं, पीछे मस्तूरात हैं, ऊंटियों पर बैठी हुई हैं। हजरत सैल इब्ने साइदी ने जब ये मंजर देखा, चीख निकली, चीख कर रोए। हालांकि रोने वाले तो और भी थे, अहले दिमश्क रो रहे थे, अहले कूफा रो रहे थे, मगर ये ऐसे रो रहे थे जैसे आज रो रहे हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा था, मारने वाले तुम, बुलाने वाले तुम, लूटने वाले तुम, लुटाने वाले तुमने सब कुछ किया, अब रो रहे हो, क़यामत तक रोते रहोगे। ये शिया और शिया के हमनवा जो रोते हैं ये यजीदी हैं, कल भी रोए थे, आज भी रो रहे, क़यामत तक रोए। हजरत सैल इब्ने साइदी से पूछने लगी हजरत ज़ैनब, तुम कौन हो? सैल इब्ने साइदी ने कहा था, मैं तुम्हारे नबी का नवासा, न तुम्हारे नबी का साहबी हूं। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत सैल बोले, अगर कोई खिदमत हो मेरे लायक बताओ। मेरी माँ बहने कान खोल कर सुने। सैल इब्ने साइदी ने कहा था, कोई खिदमत? हजरत ज़ैनब भूखी थी, खाना मांग सकती थी, सकीना भूखी थी, खाना मांग सकती थी, हाथों में बेड़ियां जंजीरें थी, खुलवा सकती थी, क्योंकि यजीदी पैसे के भूख गए थे, पैसे लेते खोल देते, परेशान थी, परेशानी को दूर करा सकती थी। सैल ने पूछा, कोई खिदमत हो बताओ। ज़ैनब बोली, सकीना बोली, उम्मे रुबाब बोली, शहरबानो बोली, अगर कुछ कर सकते हो ऐसा करो। ये सरे मुबारक अहले बैत के जो नेज़ों पर चढ़े हुए हैं, आगे आगे चल रहे हैं, लोग इन्हें देखते हैं, हमारे नंगे सरों पर इनकी निगाहें पड़ रही हैं। अगर कुछ कर सकते हो तो लेके देके जैसे भी हो इन सरों को पीछे करा दो, ताकि लोग सरों को देखें, हमारे नंगे चेहरों को ना देखें। अल्लाह अकबर। पैगंबर की शहजादियां ऐसे मुसीबत में वक्त में अगर कुछ कह रही हैं, कुछ अर्ज कर रही हैं, कुछ इरशाद फरमाती हैं, तो कुछ नहीं, खाने का नाम नहीं, परेशानी दूर करने का नाम नहीं, दिरहमो दीनार की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, जरूरत थी तो इरशाद फरमाया, इन गैर महरमों की निगाहें हमारे चेहरों पर पड़ रही हैं। हम वो शहजादियां हैं जिनके चेहरे तो बड़ी दूर की बात है, कभी बालों को चांदो सूरज ने नहीं देखा है, हमारे हाथ पांव को कभी नुजूम कहकशा ने नहीं देखा है। आप करा सकते सरों को पीछे कराओ, ये लोग उन्हें देखें, हमारे नंगे चेहरों को ना देखें। बताओ तो सही, ऐ मेरे हुसैन की चाले मानने वाली मेरी माँ बहनें, सुने और बताएं, तुमने कनीज कहलाकर अपने आप को ज़ैनब की कनीज कहलाया, शहजादी रसूल हजरत ज़ैनब
उम्मे रुबाब, शेरबानो, सकीना की कनीज कहलाकर क्या तुमने दाग नहीं लगाया? पर्दे की अहमियत को नहीं घटाया? पर्दे का मजाक नहीं उड़ाया? वाकई में कनीज हो, निकलो, चेहरा तुम्हारा छुपा हो, देखने वाले देखें, तुम बोलो या ना बोलो, तुम्हारी तरफ से कोई बोले ना बोले, कानून मुस्तफा बोलेगा। आने वाली शहजादियां ऐसी मालूम होती हैं फातिमा की कनीज आ रही है, दुनिया के लोग तुम्हें देखकर कहेंगे आने वाली ज़ैनब की कनीजें हैं, उम्मे रुबाब की कनीजें हैं। फिर हमारा मिशन, जब तुम अमल पैरा हो जाओगी, तुम अमल पैरा हो जाओगे, हमारा मिशन जिंदा होगा, हुसैन की यादगार होगी। हुसैन ने जो मिशन दिया वो जिंदा होगा। हम बबांगे दोहल कहेंगे हुसैन के मानने वाले कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। अगर तुमने इस जलसे में अपने उलमा के बयानात को सुना, सुनकर अमल कर लिया, तो इंशाअल्लाह हम समझेंगे हमारा जलसा 100% कामयाब है। ये हुआ, ये मजाक, ये हंसी, ये सब गड़ी हुई रिवायतें न सुनने के आदी बनो, न सुनवाने के आदी बनो। कभी कभी मुकर्रिर भी मजबूर होकर रह जाता है। ये लोग सही रिवायतों को छल्लेदार तकरीर ना हो, सुनने को तैयार नहीं, तो अब बनाकर मन गढ़ंत करके बातें सुनाने लगता है। तुम बड़े खुश होते हो। याद रखो, हुजूर मुफ्ती मोहम्मद हुसैन की वो तकरीरें 35-40 साल पहले खुद यहीं पर नहीं हुई, मेरी बस्ती में बरेली हुई। मेरे वालिद भी उसी सफ में से हैं। कहते हैं मेरे वालिद ने कहा, जब मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली की तकरीर हुई थी, उसी दिन की हमारी दाढ़ी रखी हुई है, उसी दिन से हम नमाजी बन गए हैं। एक नहीं, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब की तकरीरें हुई, सैकड़ों दाढ़ियां रखी गईं, और एक जगह नहीं, जहां जहां मुफ्ती साहब जाते थे माहौल बदल जाता, नक्शा बदल जाता था, लोग अमल पैरा हो जाते थे। गोया के गवाही होती थी मुफ्ती साहब की तकरीर कामयाब हो गई है, जलसा कामयाब हो गया है। प्यारे, मैं आपको हुसैन का वास्ता देता हूँ, हुसैन के अहले बैत का वास्ता देता हूँ, करबला के शहीदों का वास्ता। जितना सुना है उससे ज़्यादा अमल करने की कोशिश करो, इंशाअल्लाह तुम्हें करने की कहने की ज़रूरत नहीं होगी। मैदान क़यामत होगा, हश्र का मैदान होगा, लोग परेशान होंगे, तुम परेशान ना होगे। शर्त यह है कि अमल कर लो। तुम ना कहोगे हुसैन, कहेंगे नाना जान मेरे गुलाम आ गए हैं, सुभान अल्लाह। नाना जान की बारगाह में तुम्हें लेकर पहुंचेंगे, खुद शफात करेंगे, नाना जान की शफात दिलवाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हमें और आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा है कोई गलती हो गई है माफ़ फरमाए। रब्बे कदीर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा सब लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।